him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like I'm going back to him. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And कॉफी विद करण, एक ऐसा शो जहां करण जौहर का काम उस शो में आ रहे लोगों के करियर और रिश्तों में आग लगाने का होता है। जब भी मैं सुनता हूँ ना कि करण जौहर का नया सीजन आने वाला है, तब तो मुझे एहसास होता है कि नई कंट्रोवर्सी जल्दी होने वाली है। और अब जो नया सीजन आया है कॉफी विद करण का, उसे पहले गेस्ट है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। और मुझे इतना तो पता था ही कि इस शो में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कुछ ना कुछ पहले एपिसोड में हो जाएगा। I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बहुत बातें तो की, रिलेशनशिप, प्यार, शादी, इन सब के ऊपर, पर जो सबसे ज्यादा जिस बात पे कंट्रोवर्सी हो रही है वो दीपिका पादुकोण की एक क्लिप है जिसमें वो सामने से बता रही कि रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो और लोगों को देख रही थी। और उनके माइंड में ये भी था कि आखिर में रणवीर सिंह के साथ ही इन्हें अच्छा लगता है। मतलब कुल मिलाकर कहो तो रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के बैकअप ऑप्शन थे। और इसके ठीक बाद बात हो रही थी कि कौन थे वो लोग जिन्हें दीपिका देख रही थी, लेकिन दीपिका का जवाब होता है कि मुझे वो याद नहीं है। फिर क्या था, रणवीर सिंह का खिलजी मोड हो जाता है उसके बाद। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? yeah, no, I can't remember the people. आई रिमेंबर वेरी क्लियर। देखो है तो करण जौहर का शो, फायदा भी उसी को ही हो रहा है, पर मुझे नहीं पता कि आने वाले लोग ये बात समझते क्यों नहीं है। इससे पहले हार्दिक पांड्या और केएल राहुल भी आए थे शो में, जिसकी वजह से दोनों एक मैच के लिए सस्पेंड हो गए थे। अब लगा लो करण जौहर का शो लोगों को किस हद तक पहुंचा देता है। और अगर रणवीर सिंह बैकअप प्लान था तो कौन थे वो लोग जिसे दीपिका देख रही थी? जवाब है बहुत सारे। उनमें से तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी शामिल है। मेरे साथ हीरोइन है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यूवी जानता है। हाँ यूवी तो जानता है, यूवी की तो बहन है। एक था जो स्टम्प के पीछे से लोगों की असलियत जान लेता था। और पता है ये सब जो इंसिडेंट हुआ है कॉफी विद करण में, तो कुछ लोगों की सपोर्ट में कि जो रणवीर सिंह दीपिका से इतना प्यार करता था उसके लिए वो बस एक ऑप्शन बन के रह गया। दैट्स मीन औरत हमेशा बेटर की तलाश में होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग लाइक फेक फेमिनिज्म इस सपोर्ट में है कि ठीक ही तो है यार, अगर यही चीज लड़का करे तो ठीक, लड़की करे तो गलत। अब मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, जिसको जो मानना है माने, लेकिन मुझे इस बात का भी सही कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं, क्योंकि अपने करण जौहर भाई साहब शो को हिट कराने के लिए ये सब भी तो कर सकते हैं। Which actor does Deepika look best with on screen? रुक जाओ भाई, उसको भी तो बोलने दो। क्या बता दीपिका का जवाब कुछ और हो। the truth is, I think I have good chemistry with a lot of people, but Shahrukh, Ranbir, I had a रणबीर, और हाँ रणबीर कपूर की बात हो रही है, रणवीर सिंह की नहीं। और अपने रणवीर भाई इस आस में बैठे थे कि पक्का दीपिका इस क्वेश्चन के आंसर में उनका नाम लेगी, पर क्या कर सकते हैं अफसोस के अलावा। Marry a hookup. Deepika, Katrina, Anushka. I'd definitely marry Deepika because I think she's marriage material. रणबीर कपूर तो जानता ही था कि हाल क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि 2008 के टाइम पे दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। और इस टाइम दीपिका ने रणबीर कपूर के लिए युवराज सिंह को छोड़ दिया था। और युवराज सिंह ने पर्सनली बता रखा है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा इस चीज के ऊपर। और अभी दीपिका पादुकोण ने खुल्लम खुला बता रखा है कि मेंटली तो कमिटेड थी रणवीर सिंह के साथ, लेकिन वो किसी और को भी देख रही थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक पर्सन से पहले से कमिटेड हो तो दूसरे की जरूरत क्या है भाई। बेचारा रणवीर सिंह प्यार करते रह गया, लेकिन मिला क्या उसको? बैकअप ऑप्शन का एक टैग। कमाल ही हो गया। बेबी 2 years in a row आपसे शादी करने के बाद देखो, you really are my lucky charm। और क्या मांगू, अपनी लीला, अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली। सच में हीरो बन गया मैं तो यार। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रणवीर सिंह के साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए दीपिका पादुकोण ने। लेकिन कॉफी विद करण में एक और चीज है जो बहुत वायरल हो रही है, वो है रणवीर सिंह की कही गई कुछ बातें। दरअसल एक पुरानी क्लिप है जिसमें कॉफी विद करण के अंदर रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा के लिए कुछ चीजें कहते हैं, और वही सेम टू सेम चीज रिसेंटली वो दीपिका पादुकोण से भी कह रहे होते हैं। Floor and he opens the doors are heavy, you know, it's opulent. So this huge door opens and of course because it's such a big door, this wind flies in my face, and right in front of me is Anushka Sharma in all her glory. A few moments later, I was sitting on the table and the door was like there, and he has these heavy doors and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea and शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखो दीपिका पादुकोण ने जो भी किया, लेकिन रणवीर सिंह ने क्या सही में सच्चा प्यार किया? और अगर किया भी था तो वही घिसी पिटी लाइन जो अनुष्का शर्मा के लिए कही गई थी वही यहाँ भी कहना जरूरी था क्या? अब पता नहीं यार कि कौन सही है कौन गलत है, तुम लोग डिसाइड करो यार। वैसे भी उनका पर्सनल मामला है, ज्यादा चीजें क्या ही कह सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।